कर लिया, उन सभी सिद्धार्थों के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को जैन धर्म से जोड़ने वाले ऐसे पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमजन कांति सागर श्री सोजी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमजन मणिप्रभ श्री सोजी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। हम पर्युषणों के दिनों में जी रहे हैं। पर्युषणों के दिनों में हमारे भाव कैसे हो, पर्युषणों दिनों में हमारी अभिलाषा क्या हो, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 5 बातें चाहिए। इसका हम विश्लेषण करें। जैसे मैं विहार कर रहा हूं और अनजाना रास्ता हो तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, वो रास्ता कौन सा है जिस रास्ते में मुझे जाना है। रास्ता पूछेंगे, रास्ते के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला चाहिए पथ चाहिए। और पथ तो भगवान महावीर ने सभी भव्य जीवों के लिए पथ तो बता दिया। कि तुम्हारे को अगर तुम्हारी मंजिल प्राप्त करनी, तुम्हारे भीतर में मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग परमात्मा ने बता निरूपण किया। और मोक्ष, एक व्यक्ति चल रहा है और अचानक रास्ते में संत मिले। उस व्यक्ति ने संत से पूछा कि मेरे को उस अगले गांव जाना है, शिवपुरी जाना है, तो मैं कितनी देर से पहुंचूंगा। संत मौन रहे। दूसरी बार पूछा कि संत महात्मा जी मैं अगले गांव कितनी देर तक पहुंचूंगा। संत मौन रहे। उस व्यक्ति ने कहा क्या संत आपको सुनाई नहीं देता है? सुनाई देता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा है सुनाई देता है, इसका मन बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, तो फिर मेरे बात का जवाब क्यों नहीं देना। फिर पूछा महात्मा जी मुझे अगले गांव में पहुंचना कितना समय लगेगा। तो संत फिर मौन हो गया। आके इस व्यक्ति ने सोचा कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, संत है पर तुम्हें समझ नहीं। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, 50-60 कदम आगे बढ़ा और पीछे सवाल हो गई संत ने कि तुम अभी 9 बजे 10:30 तक तुम वहां अगले गांव में पहुंच जाओगे। जोर से बोला, पीछे मुड़ा। उसने व्यक्ति ने सोचा कि इतनी देर तुमने पूछा, बताया नहीं, और अब कह रहे 10:30 तक पहुंचोगे। उस संत ने कहा मुस्कुरा के कि जब तुम चलोगे तुम्हारी गति मुझे मालूम नहीं पड़ेगी, तुम्हारी चाल का पता नहीं चलेगा, तुम किस चाल से चलते हो, किस तुम्हारी गति क्या है, तब तक मैं कैसे बताऊं कि तुम। हम भी परमात्मा के पास जाएं और पूछें कि परमात्मा मैं मोक्ष कब पहुंचूंगा। परमात्मा मौन रहेंगे, लेकिन जवाब यही मिलेगा कि तुम्हारी गति क्या है, तुम्हारी चाल क्या है। उस गति और चाल के आधार पर तुम मोक्ष में। तो पहले चाहिए पथ भगवान महावीर ने सबके लिए, भवी जीवों के लिए, सभी के लिए, कोई भी जीव हो सभी के लिए पथ बताया।
पाथेय चाहिए, पथ चाहिए, पथदर्शक चाहिए। जिसने पथ रास्ता बनाया वो भी चाहिए, वो भी मिल गया। कौन मिल गए? परमात्मा मिल गए, जिन्होंने ये रास्ता बनाया। तीसरे नंबर में पथिक चाहिए। रास्ता बन गया, रास्ता बता दिया, रास्ता बनाने वाले मिल गए, तो रास्ते पे चलने वाले चाहिए। अगर हम उस रास्ते में चलेंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा होती है, मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ, ये पर्युषण पर्व की आराधना करना, उसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त। और परमात्मा तो कह रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि तुम और मैं एक समान बन सकता हूँ, और मैं और तुम एक समान है। आमंत्रण दे रहे, जिस करनी से हम भाई सिद्धारियंत भगवान, वही करनी तुम करो तो हम तुम्हें समान। जिस रास्ते पे चलकर अरियंत तो सिद्ध बने, उसी रास्ते पे तुम चलो तो तुम और हम एक समान। तो पथिक चाहिए, पथ चाहिए, पथदर्शक चाहिए, पथ उपदेशक चाहिए। तीसरे नंबर उपदेशक चाहिए। उपदेशक यानी पथ बताने वाले चाहिए, बताने वाले चाहिए। बिना बताए पथ तो बना दिया, बहुत से पथ है, बहुत से रास्ते हैं, लेकिन बताने वाले चाहिए कि कौन सा रास्ता जाता है, सीधा जाता है। तो पथदर्शक, और पथदर्शक भगवान महावीर पथ बना दिया, पथ रास्ता बता दिया, रास्ता बना दिया। लेकिन भगवान महावीर ने रास्ता बताने का काम तो कितने साल तक किया? सिर्फ 30 साल तक। 30 साल तक परमात्मा ने पथ दर्शक बने, पथ बताया, रास्ता बताने का उपदेश दिया, यानी उस रास्ते में चलो, उपदेश दिया, मार्ग बताया। लेकिन आज इतने वर्षों तक जो पथ दर्शक है वो कौन है? गुरु भगवान। अभी वर्तमान में हमारे गुरु भगवंत का उपकार है, और इस पथ को प्राप्त करने के लिए तत्वार्थ सूत्र में पहले दिन में का रास्ता बताया, सम्यक ज्ञान दर्शन चारितानि मोक्ष। मोक्ष का रास्ता तो यही है, सम्यक ज्ञान दर्शन और चारिता, यही मोक्ष का रास्ता। तो गुरु भगवंत का उपकार है, क्योंकि गुरु भगवंत आपको रास्ता दिखाते हैं। आप पुण्यशाली हैं हम कि हमें परमात्मा मिला, रास्ता बताया, परमात्मा ने रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया, और आज वर्तमान में मार्ग दिखाने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले गुरु भगवंत हमें मिले। तो पथ चाहिए, पाथेय चाहिए, पथदर्शक चाहिए, और चौथे में पाथिक चाहिए, रास्ते पर चलने वाले चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चलेगा ही नहीं, तो उस रास्ते पर चलेगा नहीं, तो मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए पथिक चाहिए, और उससे ही बढ़ के 5वें नंबर में पाथेय चाहिए। पाथेय कौन? पाथेय क्या? ये कल्प सूत्र हमारे पाथेय है। पाथेय का मतलब होता है श्रद्धा बहुमान के भाव, श्रद्धा और बहुमान के भाव, बहुमान के भाव, रोम रोम में श्रद्धा और बहुमान के भाव, बहुमान का झरना भीतर बहता रहता है, बहना चाहिए, श्रद्धा चाहिए। सूर्यस्त ने खीर बनाई, केवल खीर बनाने से क्या बन गया शालीबद्ध? केवल खीर बनाने से शालीबद्ध नहीं बना, लेकिन खीर बनाते समय में जो भाव, जो बहुमान, जो श्रद्धा, ये भाव उमड़े, और श्रद्धा से खीर बना। मुनि भगवंत कहते थोड़ी बनाओ, कम बनाना, कम थोड़ी बनाना, लेकिन वो तो पूरी थाली, थाली क्या की? पूरा संसार ही खाली
श्रद्धा से, बहुमान से उन्होंने खीर बनाई और क्या बन गए? शाली माता। चंदनवाला ने केवल उड़द के बाखुड़े बनाए, वो भी बासी 3 दिन के। कि उड़द के बाखुड़े बनाने से क्या उसकी हथकड़ियाँ टूट गई? क्या उसकी बेड़ियाँ टूट सकती? फिर उड़ाने से क्या 12.5 सोनियों की वर्षा हो सकती? लेकिन चंदनवाला की स्थिति देखे और उसके भाव देखे, 3 दिन की भूखी थी, फिर भी मन में क्या आया? कोई हाथी दिया है, कोई उसको खिलाऊं पहराऊं। उसके बाद में भाव, और जो भाव, श्रद्धा, बहुमान के भाव जगे, जो श्रद्धा के भाव जगे, और श्रद्धा के भावों से चंद्रमाला ने उड़द के बाखुड़े बनाए और हथकड़ियाँ टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई, 12,500 सोनियों की वर्षा। तो यहाँ बात है श्रद्धा की, भावों की, बहुमान के भावों की। कल्पसूत्र तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन कल्पसूत्र सुनने के बाद हमारे भीतर में क्या उसके प्रति श्रद्धा कितनी है? कल्पसूत्र के प्रति बहुमान के भाव कितने हैं? अगर बहुमान के भाव नहीं है, श्रद्धा के भाव नहीं है, ठीक है परंपरा से अब क्या करें, पर्यूषण चल रहे हैं तो प्रवचन जाना पड़ेगा, कल्पसूत्र जाना पड़ेगा, कल्पसूत्र सुनना पड़ेगा। अब नहीं लेते सुनो या कैसे सुनो, नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे जैन होके, सावक होके व्याख्यान में नहीं आया, व्याख्यान नहीं सुना। तो अगर इस भावों से आते हैं कि सुनना जाना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, अगर ऐसे भावों से आए तो एक बार क्या कितनी जन्मों तक आप कल्पसूत्र सुन ले, लेकिन आत्मा का उद्धार। और यहाँ शास्त्रकार कहते हैं जो श्रद्धा से 21 बार सुन लेता है वो 7 भावों में मोक्ष निश्चित हो जाता है। लेकिन सुनना कैसे? भावों से सुनना है और श्रद्धा से सुनना है। तो ये कल्पसूत्र कोई कल्पनाओं का भंडार नहीं है। कल्पसूत्र, इस सूत्र में जो परमात्मा की वाणी है, जीवन चरित्र है। कल हमने परंपराओं के बारे में समझा कि भगवान महावीर और आदिनाथ के साधु और भगवान बाकी के 22 तीर्थंकरों के साधुओं के आचार में परिवर्तन बताया, वो बाहरी परिवर्तन बताया। लेकिन आज हम परमात्मा के नौकार मंत्र के मंगलाचरण से परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र में प्रवेश करेंगे। परमात्मा महावीर के 6 कल्याणक हुए। 6 कल्याणक उत्तरा भोगड़ी नक्षत्र में हुए, लेकिन निर्वाण स्वाति नक्षत्र में हुआ। निर्वाण स्वाति नक्षत्र में हुआ था। इस काल चक्र में 10 घोड़ा घोड़ी सागरोपम का उस और उसमें 10 घोड़ा घोड़ी सागरोपम का अवसर्पणी काल होता है। अवसर्पणी यानी चढ़ता हुआ काल, धर्म में प्रगति में धर्म चढ़ता हुआ काल, अवसर्पणी उतरता हुआ काल। उतरते हुए काल में परमात्मा का जब 75 वर्ष बाकी था चौथे आय का, उस समय में परमात्मा का चौल होता है। अब परमात्मा का जीवन जानने से पहले हमें पहले 27 भावों के बारे में समझना होगा। परमात्मा का जीवन चरित्र सुनना है।
चलते श्रद्धा से, श्रद्धा के भावों से और अपने जीवन में तुलना करके, उन भावों को समझ करके, परमात्मा के भावों को समझ करके हमें अपने जीवन में उतारना है। पहला जीव, पहला जन्म, यूं तो अनंत भव किए, अपने भव। एक राजा केवली भगवान के पास गया और पूछा कि मेरे कितने भव हुए, मैंने कितने भव किए। केवली भगवान 1 वर्ष तक बिना रुके, बिना कुछ बोले रुके हुए, ना उठे, ना हिले, ना डोले, लगातार 1 वर्ष तक पूर्व बताते गए। अब पूछा उसने कि मेरे कितने भव बाकी है, कि अभी तक समुद्र में से एक बूंद जितना निकला उतना बताया। परमात्मा बहुतों ने बहुत किए, अनंत भव किए, लेकिन यहाँ भवों की गिनती सम्यक प्राप्त करने के बाद शुरू होती है। तो यह पहला भव नए साल का भव, यही मोक्ष की नींव थी, यही भव परमात्मा के मोक्ष की नींव थी। इस पश्चिम महावीर क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर नगर महानगर में एक राजा राज्य करता था और उसी राजा का नैसार नाम का एक ग्राम चिंतक सेवक रहता था। उनका काम था प्रजा की सेवा करना, राजा की सेवा करना और जंगल में जाकर के लकड़ियां काट करके, भारा बना करके अपने सिर पर उठा करके उसका रोज का काम था। सुबह सुबह उठता, अपनी दैनिक क्रिया करता और उसके बाद भाता लेकर के, पानी और भाता लेकर के वो जंगल में जाता और अपने काम करता, लकड़ियां काटता और शाम के समय में वापस आता। लेकिन एक दिन वो अपना भाता लेकर के लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया, लकड़ियां काटी और जब भोजन का समय हुआ तब उसके मन में अचानक एक भाव आए। अनपढ़ था, कोई विशेष ज्ञान नहीं था उसको, लेकिन मन में एक भाव आए कि कोई अतिथि आ जाए और मैं उसे पहले खिलाऊं, उसके बाद मैं खाऊं। एक भाव, और इसलिए सावक के लिए नियम बना है, सावक जब भी भोजन करे तो मन में भाव पैदा हो कि कोई अतिथि आ जाए, कोई मुनिराज आ जाए, पहले उनको खिलाऊं, पहले उनको बहराऊं, उसके बाद में भोजन करूं। ये सावक का कर्तव्य है। और नए साल के मन में भी भाव आए कि मैं अतिथि को बहराऊं, अतिथि को पहले खिलाऊं, उसके बाद में भोजन करूं। भाव आए और भाव आने के बाद उसने देखा दिख नहीं रहा कोई, तो पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा कोई आ रहा है, कोई अतिथि कोई आ रहा है इधर। पेड़ के ऊपर देखा चढ़ के, तो देखा कि संयोग से कोई 2 मुनि भगवान रास्ता भटक गए और इस कारण से, रास्ता भटकने के कारण से वो उधर ही आ रहे थे। जो ही उसने आते हुए देखा, मुनि भगवान को आते देखा, लेकिन वो मुनि भगवान के बारे में समझता नहीं था कि मुनि भगवान क्या होते हैं। फिर भी आते हुए देखा तो मन में अहोभाव आए कि चलो आज मेरी भावना सफल होगी, क्योंकि आज मेरे मन में भाव आए थे किसी अतिथि को मैं खिलाऊं, बाद में मैं खाऊं। और मुनि भगवंत आए,
मुनि भगवंत आए और उसने मुनि भगवंत के सामने जाकर के हाथ जोड़े और कहा कि भगवान, अब मुनि भगवंत जानते हैं, पधारो, आप पधारो और आप भोजन ग्रहण करो। वो भोजन ग्रहण करो, अब उसके भाव होते हैं, गोची वैरो ये भाव वो समझ नहीं थे, लेकिन भोजन ग्रहण करो। और मुनि भगवंत ने ज्ञानी थे, ज्ञान से देखा, निर्दोष आहार देखा, तो वहां पहुंचे और पात्र आगे करते। गोचरी तो हम भी बहुत बनाते हैं, और कटु शब्द कहूं तो आप गोचरी भी मुंह दे के टीका काटते हैं। कौन भगवंत है? कई बार देखता हूँ कि बड़े गुरु महाराज है तो गोचरी बनाने का तरीका, सामग्री सब कुछ बदल जाती है। कभी कभी ज्ञान पूजा करते हैं, गुरु महाराज हो गए तो 1000 का नोट निकलेगा और हमारे जैसा होगा 10 नोट का निकलेगा। तो पूजा किसकी करें? ज्ञान की करें, पैसों की किसकी करेगा? ये हमारी मानसिकता। लेकिन भाव समझे, गोचरी बनाने का महत्व नहीं है, यहाँ भावों का महत्व है। गोचरी बम्बई में गया, गोचरी बनाई, मैंने सुना शाम का समय में 3-4 रोटी खपती और भाई ने कहा बाहर बना दो, और 3-4 रोटी उठा के बनाने लगी। इतने में महाराज ने चिल्लाया, ऐसे मैं ठहरो, एक रोटी बनाओ। अब बेराना भी हमारे हाथ में नहीं, मालिक कौन? हम क्यों? और एक जगह गया गोचरी, तो सेठ के थाली में रोटी पे कुर्सी में उस गया उससे पहले, और रोटी इतनी बड़ी जाली और खट्टा बीच में, और एक गिलोड़ी घी डाला। जो ये सेठ ने देखा, सेठ चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हैं? इतना घी क्यों डाला जाता है? इतना घी क्यों खिलाएगा? तुम्हें दीवाना दिख जाए मेरा। अरे घी ठीक है, सामान्य से चौपड़ना चाहिए, इतना घी डालना चाहिए, इतना घी क्यों डालता है? इतने में रसोई आया, गलती हो गई, महाराज ऐसे भूल गया, वो मेरी रोटी आपकी थाली में आ गई। अब बताओ सेठ कौन? तो यहाँ गोचरी का महत्व नहीं है, भावों का महत्व है। मैं पंचमावत धारी मुनिराज को आहार दे रहा हूं, मेरे भाव कैसे हो? केवल कभी कभी क्या वाहवाही लूटने के लिए गोचरी बजाते हैं, भक्ति करते हैं, कि लोग कहेंगे कि ये घर कितना अच्छा है, ये गुरु गोविंद की सेवा कर रहा है, गोचरी पानी में का ध्यान रखता है। लेकिन ऐसे भाव है तो कोई लाभ नहीं। लेकिन भावों से सेवा करें कि मेरे हाथों से मैं गोचरी बेरा। मेरे कल्याण को सुनाया गया, एक व्यक्ति आया, अपनी लड़की को लेके आया और कहा अभी लड़की शादी होगी और मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, कैसा परिवार चाहिए? वो जवाब नहीं देगी। लेकिन आज आप, मैंने पूछा, अब आपके सामने पूछता हूं, क्या जवाब देगी? अब आज की लड़कियां क्या जवाब देगी? लड़का पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, बंगला हो, गाड़ी हो, परिवार ऐसा हो। लेकिन उस लड़की के भाव देखे, क्योंकि लड़की के परिवार ही ऐसा था, कि ऐसा गांव था, संपन्न था, गांव भी ऐसा था कि इस गांव में रोज बिहार में साधु साध्वी आते ही रहते थे और उसको लाभ मिलता ही रहता था। इसलिए लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा परिवार चाहिए जिस घर में रोज साधु साध्वियों को बैठाने का लाभ मिलता। उसके भाव कैसे, उसके संस्कार कैसे? और अगर अभी मैं कई बार देखता हूँ, अगर रोज अगर 3-4 दिन लगातार चले जाएंगे गोचरी, तो उनका चेहरे बदल जाएगा। महाराज रोज हो जाते हैं,
नहीं सीधा आराम का सीधा, दूसरी दिन ज्यादा दिन आते के सीधा, और तीसरी दिन होना चले गए तो पटोलिया। तो इसलिए साधु को भगवान महावीर के अपने साधु में साधु की गोचरी की आचार्य श्रद्धा बनाई कि साधु दिन में एक बार ही उस घर में गोची जाए और एक दिन छोड़ के जाए, लगातार नहीं जा सकते। एक दिन गए, एक दिन, उसके बाद एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन जा सकते, लेकिन लगातार नहीं जा सकते। लेकिन देश का भाव बदला, स्थिति गांव की स्थिति बदली। अगर बड़ा शहर हो, बड़ा गांव हो, तो हम वैसे भी दूर जाते हैं, घर में जा ही नहीं सकते, नहीं जाते हैं हम। लेकिन जहाँ स्थिति, लेकिन नियम यही है कि एक घर में एक दिन जाके एक दिन छोड़ करके लगातार 2 दिन लगातार उस घर में नहीं जा सकते, क्योंकि भावों में भी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन नए साल के मन में गोचरी बेराने के उत्कृष्ट भाव, अहो भाव, आपने वो सुना मास मन के पांडे 45 गोचरी के और सोनी के घर गए। सोनी उस समय जमुना बना रहा था, लेकिन जो मुनि को देखा, क्या उसके मन में ओह भाव आए कि आज तो मेरे घर में साक्षात कल्प वृक्ष रहा है। मुनि को सोनी नाचने लगा, उल्लास उमंग से नाचने लगा कि आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, पवित्र हो गया, आज मेरे घर में मुनिराज मिल गए। मुनिराज इतना हर्षित हुआ और अंदर मोदक लेके आया, और इतने में क्या आया, एक पक्षी आया और चौले असली समझ के जो चूस, और सोनी आया, देखा पात्र में चौले कम है, और जो उल्लास था, उल्लास था, वो एकदम कम हो गया। उसने सोचा कि साधु वेश में साधु नहीं लग रहा है, तो उसने पूछा, आपको आपने चौले दिए हैं या कोई आया कोई नहीं, मेरे का आया कोई नहीं, तो कोई आया नहीं है, तो अगर आपने चौले दिए तो दे दो, मैं किसी को बोलूंगा। लेकिन मुनिराज कौन रहे? मुनिराज ने सोचा, मैं असत्य का सेवन कर नहीं सकता, मैं साधु हूं, और अगर सत्य बताऊं तो इसके मन में धैर्य नहीं होगा, उस पक्षी को इसलिए मौन हो गए। सोनी ने बार-बार पूछा, नहीं बताया, क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उसको पिछवाड़े ले जाकर के चमड़े का गीला चमड़ा बांध दिया, और जो चमड़ा सूखने लगा, फिर भी मुनिराज कुछ बोले नहीं, मरणांतक कष्ट सहन कर लिया, लेकिन कुछ बोले नहीं। और वो तो मुनिराज मन में समता, भगवान महावीर की खंडन मुनि की वेदना, भगवान महावीर की वेदना सहन करके वो की वेदना कितनी, मेरी वेदना कुछ नहीं, सम भावों में रहने लगे, और गुणस्थान से चलते चलते तो उसी समय मोक्ष, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करें। और उधर देखे जो ही एक भारा है, लकड़ी लेके आया, और भारा जो उसने नीचे गिराया, और बीट पक्षी बदला, बीट, और बीट में क्या निकले, सोने की चौकी। तब मैं तो सोनी बेचारा रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। झोले तो पक्षी ने चुके, और इतना दुखी हुआ, और उसको बोध हुआ, और वो मुनिराज का होगा लेकर के खुद सही करके प्रायश्चित करें। लेकिन भाव देखे उस समय कितने भाव आए थे उसके बहरा लेके, तो नए साल के मन में भाव आए, सच्ची घटना, आदम की घटना। एक मुनिराज गोचरी गए और एक व्यक्ति घी बना रहा था, क्या बना रहा था, और घी बना रहा था, भाव बढ़ रहे थे, इतने उत्कृष्ट भाव बढ़ रहे थे, ज्ञान पहले वाले भगवान ज्ञानी थे, और उसने उनकी मन की दशा देखी, भाव बढ़ते देखे, और देखते, और थोड़ी देर दिख जाए, घी कम चाहिए था, लेकिन बैठता गया, खा लूंगा, दस लगी चिंता नहीं, लेकिन इसकी आत्मा का उत्थान हो जाएगा। धीरे धीरे भाव बढ़ने लगे, थोड़े से भाव और टिक जाए, और मुनि टिक जाए, मुनि देखा और भाव बढ़े, बस केवल रहने वाला है, अब ढेर तक पहुंचने वाला, एक
और यही व्यक्ति अगर थोड़े भाव और बनाए रखता, टिकाए रखता, तो नए साल में उल्लास भावों से भरकर, उमंग से, श्रद्धा के भावों से भरकर मुनि भगवंत को आहार मिलाया और सम्यक्त्व प्राप्त। मैं कभी विचार करता हूँ तीर्थपात्रों में ऐसे कोई भावों से आहार मिलाए, सम्यक प्राप्त करे, कोई तीर्थंकर की आत्मा हो और फिर उसका जीवन चरित्र लेके फिर एक तीर्थपात्रों में मनीष पुरुषार्थ की मानसा का चतुर्मास उनको आहार मिलाए और सम्यक प्राप्त हो गया, ऐसा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब गुलसी में रहो, भावों से में रहो, शुद्ध में रहो, भावों से में रहो, ताकि भावों से में रहेंगे, भले रुखी रुखी भावों से में रहेंगे तो भी सम्यक हो सकता है, और भले बदाम का सीधा बिना भावों से में रहे तो कुछ लाभ नहीं हो सकता। तो यहाँ नए साल के भाव में मोक्ष की नींव रखी और नए साल के भाव में उन्होंने मुनि भगवंत को भावों से आहार मिला करके सम्यक को प्राप्त किया। दूसरे भाव में सम्यक आराधना के परिणाम स्वरूप आयुष पूर्ण कर नैसर्गा जी प्रथम देवलोक में एक पलूपम कर देव बना। नैसा भाव में आराधना सम्यक प्राप्त करके और उन्होंने दूसरे भाव में देवलोक में देव बने। और तीसरा भाव समझने जैसा है। भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के वहां उनका जन्म हुआ और मरीचि नाम रखा गया। मरीचि युवा बना, बड़ा हुआ और परमात्मा की देशना सुनी तो मन में वैराग्य आया और उसने परमात्मा के पास, आदिनाथ परमात्मा के पास दीक्षा ली। दीक्षा ले ली, कुछ दिन कुछ महीने बीते, उसके मन में आया कितने ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन मन में शरीर के प्रति थोड़े आसक्ति नहीं था। इसलिए उसने सोचा गर्मी सहन करना, पाँव में चप्पल भी नहीं पहनना, गर्मी में चलना, पसीना बहता है और स्नान भी नहीं करना, बहुत कठिन। लेकिन उस मरीचि के मन में परमात्मा की वाणी के प्रति उतनी श्रद्धा थी, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा थी, पंच महावरों के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन खुद शरीर के प्रति आसक्ति के कारण खुद बालक सोचा कि मैं ऐसा रह नहीं सकता, मैं इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकता, मैं ऐसे कपड़े पहन नहीं सकता, मैं नंगे पांव चल नहीं सकता, इस प्रकार का आहार कर नहीं सकता। मन के अंदर मैं यहाँ भावों का खेल है। यहाँ शास्त्र लिखते हैं, लोज के बारे में लिखा है कि लोज करते समय में उस साधु के मन में भाव आ जाए कि क्यों दीक्षा ली, इतना कष्ट सहन करना पड़ा है, मैंने दीक्षा क्यों ली। अगर ऐसे भाव आ जाए तो शास्त्र जाके तो इसके अच्छा मुंडन भी कर सकते, छोड़ दे, क्योंकि संयम के प्रति विराट के भाव, मैंने क्यों दीक्षा ली, मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे। अगर ऐसे भाव आ गए तो आत्मा का उत्थान होगा। तो ये भावों का खेल है। संयम लेना आसान है, लेकिन लेने के बाद मन को संयम के भाव में रमा के रखना वो कठिन। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो मन में आता है कि अरे मैंने दीक्षा क्यों ली।
कठोर हुआ तो ये भाव आ जाए कि अरे मैंने यहाँ क्यों दीक्षा ली, मैं यहाँ क्यों ली, ऐसे भाव भी आ जाए तो भी आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। यहाँ भावों का खेल है और मरीची के मन में भाव बदले कि नहीं मैं इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता, लेकिन केवल भाव बदले, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा कम नहीं। मैं नहीं कर सकता बस, बाकी सही तो यही है, सही मार्ग तो यही है, आत्मा का उत्थान करने का सही रास्ता तो यही है। लेकिन खुद से नहीं हुआ, उन्होंने सही छोड़ दी और तापसी बदमा कपड़े पहन लिए, पाँव में खड़ा धारण कर लिए और गर्मी को बचने के लिए एक छत्र धारण कर लिए और धारण करके परमात्मा के समूह के पास ही आके एक कुटिया बना के वहीं पर रहने लगे। लेकिन कोई भी आता उनको बोल देते और बोल दे की दीक्षा के लिए कहाँ भेजते हैं? परमात्मा के पास, खुद से दीक्षा नहीं लेते। वर्तमान में तो थोड़ा सा शिष्य विद्वान बन जाता है, बोले लायक हो जाता है, गुण आ जाता है और भगत बन जाते हैं, तो भी गुरु को भी अगर कोई दीक्षा के भाव आए किसी के, जैसे मेरे कहने से कोई दीक्षा के भाव आए दीक्षा से, तो मैं क्या करूँगा? मैं गुरु पास के पास भेजना चाहिए कि मैं खुद ही दीक्षा दूँ? एक बात तो गुरुमास के पास ही भेजना चाहिए कि भाई जाओ गुरुमास के पास, गुरुमास से बोल दीक्षा दो। हाँ, उसके बाद में गुरुमास का बोलेंगे कि भाई तुम्हारा है तो तुम्हारे पास रखो या तुम्हारे नाम से करो। लेकिन मैं वो साधु गुरुमास को ये नहीं बोल सकता कि गुरुमास ये शिष्य मेरे नाम से बनाना, नहीं कहता। अगर मेरे मन में अहंकार आ गया, नहीं बोले ये मेरे नाम से मेरा शिष्य बना चाहिए, तो विवेक भाव मरीची को देखे खुद पालन नहीं कर सका, लेकिन बोध दे करके दीक्षा को समूह संग में परमात्मा के पास वहां जाओ दीक्षा, सही रास्ता तो वो है, आत्मा का उद्धार का रास्ता तो वही है। और इस तरह से वो बोध देता भेजता। एक दिन भरत महाराजा ने परमात्मा आदिनाथ से प्रश्न किया कि इतने बड़े समूह संघ में कोई भव्य आत्मा है? तो परमात्मा आदिनाथ ने कहा समूह संघ ने, समूह संघ के बाहर जो ये मरीची है, ये इसी असंपत्ति काल में 24 में तीर्थंकर मावी नाम के तीर्थंकर बनेंगे। पहले चक्रवर्ती बने, वासुदेव बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे और तीर्थंकर। जो ये भरत महाराज ने कहा और भरत महाराज का हृदय आनंद से भर गया। इसलिए नहीं आनंद से भरा कि मेरा बेटा तीर्थंकर बनेगा, इसलिए बना कि मेरे की भव्य आत्मा है। और इस भावों से भर करके वो भरत महाराजा मरीची के पास पहुंचते हैं और वंदन करते हैं और कहते हैं कि वंदन में इस देश को, इस आचार को नहीं करता हूं, इसलिए वंदन में इस देश को मैं वंदन नहीं कर रहा। मैं वंदन कर रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा इस काल में 24 में तीर्थंकर बनने वाली है, महावीर नाम की तीर्थंकर बनेगी, वासुदेव बनेगी, चक्रवर्ती बनेगी, इसलिए मैं वंदन करता हूं। मैं तीर्थंकर की आत्मा को वंदन करता हूं। और इसलिए पुराने साहब हमेशा देव गुरु धर्म के आगे शीश झुकाते और किसी के आगे नहीं झुकाते। कितना ही कष्ट आ जाओ, लेकिन शीश तो मेरा देव गुरु धर्म के आगे ही झुकेगा। और जो ही मरीची ने ये सुना, मन में आनंद आनंद था और मन में अहंकार भी आ गया।
अपने कुल के पति। मेरा कुल कितना महान है, मेरे दादा तीर्थंकर है, मेरे पिता चक्रवर्ती है, और मैं तीर्थंकर भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, वासुदेव भी बनूंगा। ये अहंकार के भाव आए, मत के भाव, कुल मत के भाव आए, और इतने अहंकार को मत आया कि छत लेकर के खंजना बजा के नाचने लगे। और वो कुल मत के कारण, अहंकार कुल मत के कारण उन्होंने नीच पुत्र का उपासना कर दिया। और 34 भाव में 5वें देवलोक में 10 सागरों आयुष्य वाले देव बने, और 5वें भाव में ब्राह्मण बने, फिर देव बने, फिर ब्राह्मण बने, तापसी दीक्षादी देव बने। इस तरह से 16 भाव तक ब्राह्मण और देव बनते रहे। ब्राह्मण बने, तापसी दीक्षादी देव बने, आपस ब्राह्मण बने, तापसी दीक्षादी देव बने। और 17वां भाव 16वें भाव में देव भाव से चल करके राजगिरी नगरी के राजा चित्तनंदी, उनके छोटे भाई विश्वभूति के वहां विशालभूति के वहां उसका जन्म हुआ। और उसका नाम विश्वभूति रखा गया। ये भाव भी देखना है, समझने लायक है, जीवन में परिवर्तन करने लायक है, सुनकर के जीवन में परिवर्तन लायक, प्रेरणा ले। ये विशाल नंदी राजा ने उसे एक उद्यान दिया, और उद्यान में विश्वभूति अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। और उधर राजा के लड़के विशाल नंदी, उसने मन में आया, उनके मन में आया, राजा का पुत्र तो मैं, और ये तो मेरे चाचा के लड़के। तो एक दिन मन में आया, और वो उसी उद्यान में अंदर जाने लगा। तो चौकीदार रोक दिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ पर विश्वभूति अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उसके मन में कहा, अरे राजा लड़का मैं हूँ, अधिकार तो मेरा होना चाहिए। और वो राजा के पास पहुंच गया, और राजा के पास जाकर के कहा कि वो उद्यान मुझे चाहिए। राजा ने बहुत समझाया कि दूर से उद्यान बहुत है, दूर से बगीचे बहुत है, तो वहां जाओ, आराम से क्रीड़ा करो, लेकिन नहीं, मुझे वही उद्यान चाहिए। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, मुझे वही उद्यान चाहिए। तो राजा चित्तनंद ने विचार किया क्या करे, तो उसको विश्वभूति को उद्यान ऐसे मांग नहीं सकते, ले नहीं सकता, तो विश्वभूति को छल से युद्ध करने भेजा। युद्ध करने भेजा, और पीछे से वो उद्यान विशालभूति को देते अपने पुत्र को देते। अब वो अपनी क्रीड़ा करें अपनी पत्नियों के साथ, और जब विश्वभूति युद्ध करके वापस आते हैं और बगीचे उद्यान में जाने लगे, चौकीदार ने रोक दिया कि नहीं, यहाँ अब विशालभूति का कोई उद्यान हो गया, वो क्रीड़ा कर रहे हैं। जो ये देखा, विश्वभूति ने मन में क्रोध आया, और संसार का बोध हुआ कि कैसा संसार है, छल कपट, छल से विजय कर, और क्रोध आया, और क्रोध में एक पेड़ आकाश में फलों से लगा हुआ, एक मुट्ठी प्रहार किया, सारे फल नीचे टूटे, और जोर से बोला, जिस तरह से एक मुट्ठी में सारे फल गिरा सकता हूं, उस तरह से दुश्मन की एक मुट्ठी में ही शांत कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। उस संसार का आशा का लोग था, और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर 14 पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, और
आचमन करते रहे, शरीर उसका कमजोर हो गया। एक दिन उसी गांव मंदिर मथुरा में गोश्त के लिए जा रहे थे और अचानक एक गाय से टक्कर हो गई तो नीचे गिर गए। उनका नीचे गिरना उधर विशाल नदी झाड़ू में बैठा देखा और देखते ही पहचान गया कि ये विष्णुमूर्ति। वो जोर से हंसा और कहा, अरे विष्णुमूर्ति, तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? एक मुट्ठी में पहाड़ करके तुमने फल गिराते बताया था, अब तेरी शक्ति कहाँ गई? अब यहाँ विचार करें, मुनि को पहचान गए तो बड़े भाई था, भाई थे महाराज थे, तो उसको नीचे आना चाहिए था, वंदन करना चाहिए था। वो चीज का बैराने का भाव मन में जगना चाहिए था, लेकिन बात याद पहुंच गई। आपके मन में क्या याद रहता है? परमात्मा की वाणी याद रखते हैं या किसी की द्वारा की दी गई गलती गालियां याद रखते हैं? आपकी याद क्या करते हैं? आपके मन में याद क्या रहता है? परमात्मा की वाणी याद रहती है या किसी ने गालियां दी वो याद रहती है? क्या याद रहता है और क्या याद रखना चाहिए? उसको वो याद रह गया, मुष्टि पहाड़ का पेड़ पर फल गिराने का, और उसने कहा, कहाँ गई तेरी शक्ति? कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करे, प्रतिशोध की भाव नहीं रखे। और ये प्रतिशोध की भावना शुरुआत में चिंगारी होती है, फिर आग का रूप धारण कर लेती है और ये हमारे भाव को बढ़ा देती है। और इधर जो ये बोला और विष्णुमूर्ति मुनि को भी क्रोध आ गया कि अच्छा वो ध्यान लिया, चल गया, फिर भी अभी तक उसके मन में ये भाव। और उन्होंने गाय को सींग पकड़ के घुमा करके नीचे रख दिया, पटका नीचे रख दिया और कहा, अभी भी मेरी शक्ति इतनी है। और उस समय तपस्या भी उन्होंने नियाना कर लिया कि मैं तुझे भोग भोग में मारने वाला बनूं। बोल कर बंधन कर लिया। तीर्थंकर की आत्मा भी गर्म बंधन कर लिया तो उसको भी कहाँ जाना पड़ेगा? तो हम किसी के अच्छे व्यवहार को याद रखो और बुरे व्यवहार को भूल जाओ, क्योंकि अच्छा व्यवहार याद आएगा तो आपकी प्रगति हो जाएगी और बुरा व्यवहार याद रखा तो आपकी बुद्धि। इसलिए सासू बहू देरानी जेठानी हमेशा सासू की निंदा नहीं करें, सासू के दुर्गुणों को ना देखें, उनके गुणों को देखें। क्योंकि सासू तो आपकी इस बहू के लिए 60-70 साल के लिए बनी, आपकी तो अगले जन्म में क्या थी, आगे क्या बनेगी कोई पता नहीं। उस कारण से इस बहू में तो उनके प्रति द्वेष भाव रख करके अगर जियोगे, द्वेष भाव रखोगे तो अपनी आत्मा का पतन होता है। इसलिए परमात्मा महावीर का सावक कभी भी किसी के प्रति द्वेष के भाव नहीं रखता, अच्छा ही देखता है, बुराई नहीं देखता। और इस कारण से नियाना करके कि मैं बहू में तुझे मारने वाला बनूं, 19वें बहू में फिर भी 1 लाख वर्ष तक संयम का पालन किया था विष्णुमूर्ति ने, और इस कारण से 4थे देवलोक में देव बने, 10 साल वाले देव बने। और 5वें बहू में 17वां बहू गया, 18वें बहू में
18 बहु में शिव की आराधना करके अंत में देवलोक में देव के 18 बहु में, और 19 बहु में, 19 बहु में महत्वपूर्ण है। 19 बहु में देवलोक से चव करके पुतालपुर नगर के राजा प्रजापति के वहां पुत्र रूप में जन्मे। प्रजापति अपनी लड़की को ही सुंदरी देख के मोहित हो गया और उसके साथ ही शादी की। और शादी करने के बाद परमात्मा का जीव उसकी गर्भ में, मृगावती के गर्भ में, उनका जो गर्भ में आए और माता ने उस समय में 7 सपने देखे। वो सपने मालूम है कि 14 सपने कौन देखती हैं कि चक्रवर्ती माता तीर्थंकर की आत्मा, और 7 सपने कौन देखती है? बलदेव वासुदेव माता, और 3 सपने कौन देखती? तो वासुदेव माता ने 7 सपने देखे, पुत्र का जन्म हुआ, त्रिपुष्ट वासुदेव उसका नाम रखा। और जब युवावस्था हुए तो जंगल में गए, शेर, और शेर को मार दो, शेर को मारने के भाव पहले विचार किया शस्त्र से मार दो, लेकिन बाद में क्या, ये इसके पास कोई शस्त्र नहीं है तो मुझे भी शस्त्र का उपयोग नहीं करना है। और वो जाते हैं और शेर को पकड़ करके शेर को समाप्त कर। वो शेर किसका नहीं था? पूर्व का गए, और वहां से पति वासुदेव का जब अंत हो जाता है तब